छत्तीसगढ़ के रेगिस्तान इलाके में बस नारसन गांव हमेशा से अजीब माना जाता था। वो बहुत रहस्य से भरा हुआ था। लोग कहते हैं कि यहां अंधेरे सिर्फ रात का नहीं होता, कुछ और भी होता है। उस शाम गांव में सुबह से बिजली नहीं आई थी। आसमान पर काले बादल मंडा रहे थे चारों ओर। भयानक सोम सामान्य था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अपने घरों से रात को बाहर मत निकालना। उस गांव के बुजुर्ग जगदीश बाबा, जिनकी उम्र लगभग 80 साल होगी, घर के बरामदे में बैठे बैठे खाट पर बैठे थे। हाथ में पंखा था और हवा कर रहे थे। सामने ही कफरेल पट्टी पर एक लालटेन जल रही थी, जो कि कुछ रोशनी उत्पन्न कर रही थी। घर वाले कहीं शादी में गए हुए थे। वो पूरी तरह अकेले थे। शादी में बहुत टाइम हो गया था, इसलिए घर वाले नहीं आ पाए। तभी कच्चे रास्ते पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जिस्म की कदमों की आवाज आने लगी, थप 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 करके। जगदीश बाबा उसे आवाज को सुनकर थोड़े घबरा जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। अरे कौन है वहां? अरे कोई तो बोलो। अरे काका, मैं हूं। अच्छा, तुम हो, आ जाओ। इस समय अंधेरी रास्ते पर विमल आ रहा था। उसके हाथ में बैग था और हाथ में लालटेन थे। वो उसे लेकर गांव की ओर चला ही आ रहा था, मगर उसके कपड़े भीगे हुए थे, जैसे वहां बारिश हुई हो। उस दिन बारिश तो कहीं नहीं हुई थी। विमल पास आता है, फिर उसके कदमों की आवाज थोड़ी गूंजता और सनसनाती है, जैसे उसके पैर जमीन पर हो ही नहीं क्या। जगदीश बाबा को उसके कपड़ों से मिट्टी की घड़ी सुगंध और स्मेल पैदा हो रही थी। बूढ़े काका ने कहा, अरे विमल, ऐसा क्यों सुना हुआ है? कीचड़ में और तेरे कपड़े सारे भीगे हुए हैं। तू अपनी हालत तो देख जरा एक बार। तू कहां से आ रहा है बेटा? और इतना क्यों भीगे हुआ है और इतना क्यों थका हुआ है? आप मेरे पास बैठ। अरे काका, ये लाइट तो बुझा दो। मैं इतनी साल बाद इस गांव में लौटा हूं बाबा। रोशनी बुझा दो काका। बूढ़े काका ने कहा। लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अचंभित थी और थोड़ी भयानक, मानो जैसे इंसान जैसी नहीं हो। लेकिन बूढ़े काका ने कहा। लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अचंभित थी और थोड़ी भयानक, मानो जैसे इंसान जैसी नहीं हो। लेकिन विमल हंसने लगा और बोला, विमल बाबा, यहां लालटेन बुझा दीजिए। इसकी रोशनी थोड़ी अच्छी नहीं है और ये चमकदार बहुत है। ये मेरे पास जो लालटेन है, इसे टांग लीजिए और ये पूरी रात भी चलती है। इतनी बात सुनकर जगदीश बाबा का थोड़ी सांस बैठ जाती है और मुंह से कुछ निकलता नहीं। वो उसकी बातों को सोचने लगते हैं और कुछ सोच समझकर और बात कहते हैं। यह आवाज तो विमल की नहीं लगती, किसी और की है। अचानक विमल का सारा शरीर कांपने लगता है। हड्डियों की खटखटाहट, त्वचा फटने की ध्वनि, और कुछ ही सेकंड में वो अपना रूप विकराल कर लेता है, जैसे कि कोई तनाव हो, जिसकी काली आंखें, लाल शरीर और बहुत भयानक। उसके दांत नुकीले, मानो किसी को एक मुंह में चबा जाए और किसी भेड़ बकरी को वो इन दांतों से चल जाए। वह बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज अंधेरा हमारा है और ये समय भी हमारा है। उनकी आवाज पूरे गांव को डगमगा देता है, मगर उस गांव में कोई नहीं था। सब अपने घरों में सो गए थे, इसलिए कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। कुछ समय बाद गांव वाले दौड़ते हुए अपने घरों से निकले। उन्होंने वहां जाकर देखा जहां जगदीश बाबा का घर था। जगदीश बाबा की लाश झोपड़ी के पास पड़ी थी, जहां पास में एक चारपाई पड़ी थी। झोपड़ी के खपरेल पर एक लालटेन चल रही थी। वो टूटी हुई नीचे पड़ी थी। बाबा की गर्दन धड़ से अलग थी। उनकी आंखें बाहर थी। उसे दृश्य को देखकर सभी डर जाते हैं और जो करने हो जाते हैं। विमल भी वहां भीड़ में खड़ा था। यानी अभी जो दानव था वो कौन था? गांव वालों की रूह कांपने लगी।
गांव के सभी बुजुर्ग हिम्मत काका सबको पंचायत घर को बुलाते हैं। काका गहरी आवाज में बोलते हैं। इस समय थोड़ा काका सोचते हैं और एक बात बताते हैं जो कि सुनने में अजीब थी। सुनो सब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए काका, क्योंकि ये आत्मा आम नहीं है, ये बहुत भयानक है, जो कि बरसों से इस गांव को अपने हमले का शिकार बने हुए हैं। ये राक्षस है जो कभी इंसान नहीं थे। ये हमारी में मरे लोगों के साथ आए थे और आज भी आएंगे लगता है। गांव में खलबली मच जाती है जब भी उसे गांव में प्रवेश करते हैं। काका बताते हैं, शाम फिर ढल रही। उसे गांव में एक टीचर थे जिनका नाम अरुण था। भी अपने स्कूल से बच्चों को एग्जाम कर कर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें वहां बहुत समय लग जाता है और भी गांव की ओर आने लगते हैं। जैसे ही बेगम की ओर आते हैं तो उन्हें अंधेरा हो जाता है। उनके हाथ में एक लालटेन थी और कमर पर एक छोटा सा बैग जिसमें कि बच्चों के पेपर रखे हुए थे। बेघर पेड़ों को चेक करने के लिए लाए थे। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और कुछ डरावनी आवाज भी आ रही थी। तक 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 तक। अरुण अपने घर के पास आ जाता है और अपने कमरे में जाकर सारा सामान रख देता है और अपने लिए खाना बनाने लगता है। इस समय उसके दरवाजे पर खटखटा की आवाज आती है। अरुण उसकी ओर चल देता है। दरवाजे पर खड़े हिम्मत काका के कपड़े फटे हुए, चेहरा धुंधला और आंखों में काले गड्ढे थे। उनकी आंखें बहुत ही भयंकर थी। बेटा, ये लालटेन तो बुझा दे। मैं तेरे घर आज खाना खाने आया हूं, जरा अंदर नहीं बुलाएगा? बेटा, लालटेन पहले बंद कर दे। बेटा, बंद मत कर ले, मैं घर चला जाऊंगा। मैं घर ही खाना खा लूंगा। इस बात अरुण को इस आवाज को सुनने पर थोड़ा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि काका लालटेन बंद करने को क्यों कह रहे हैं। अरुण लालटेन बंद नहीं करता तो काका कहते हैं, बेटा बंद मत कर ले, मैं घर चला जाऊंगा, मैं घर ही खाना खा लूंगा। इस बात को सुनकर काका घर की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही विमल लाइट बंद कर देता है, हिम्मत काका एक भयानक रूप ले लेते हैं और दानव के रूप में आ जाते हैं। और उन डर जाता है और खिड़कियों की बाहर हजारों लाख आंखें चमक उड़ती हैं। पूरा स्कूल कांपने लगता है ते हवा और दुआ आने लगता है। तांत्रिक भैरवनाथ मंत्र पढ़ता है। हुआ अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार दानव पीछे नहीं हटते कि अंदर भी टिके रहते हैं। भैरवनाथ उन पर कुछ पवित्र जल की बूंदें डालता है तो सभी दानव भस्म हो जाते हैं और एक दानव रह जाता है जो कि वहां से भाग जाता है। भैरवनाथ ने कहा, सामान्य आत्मा नहीं, ये बहुत भयानक है, जो मनुष्य के दर से भी शक्तिशाली है। दानव गर्जना करते हैं। रोशनी ने हमें चोट पहुंचाई थी, पर हम और शक्तिशाली हो गए हैं। पूरा स्कूल हिल जाता है। लगता है गांव खत्म हो जाएगा। तभी एक तेज चमक उठती है, जैसे बिजली का विस्फोट हुआ हो। धान के खेतों में पीछे वाला पुराना कुआं भयंकर रोशनी से जगमगा उठता है। भैरवनाथ चौंकते हैं। कुआं जाग गया। वहां कोई ही नहीं दानव को रोक सकता। कुआं कभी पानी का नहीं था, वो पहले से ही कैद खाना था जिसमें कि कुछ आत्माएं रहती थीं और कुछ दानव। धीरे धीरे सभी दानव जीते हुए कुएं से बाहर निकलते हैं और कुआं खुद तेजी से रोशनी छोड़कर बंद हो जाता है। बिजली एकदम इस पल वापस आ जाती है। पूरा गांव जगमगा उठता है। सभी के घरों में लाइट आ जाती है। डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पता नहीं लाइट बंद होते ही वे दानव वापसी आ जाए। तांत्रिक था के स्वर में कहता है, याद रखना, भी खत्म नहीं हुए, सिर्फ यहां से कुछ पल के लिए चली गई। पता नहीं वह कब वापस आ जाए, इसलिए सभी गांव वाले आपस में यह बातें करते रहना। याद रखना इस बात को कि दाना कभी भी आ सकते हैं। यह बात अपने बच्चों को भी बता देना कि वह आगे चलकर अपने बच्चों को बता दें।